दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात और खूंखार अपराधी योगेश उर्फ टक्कल को इंद्रप्रस्थ पार्क आउटर रिंग रोड नई दिल्ली के पास से किया गिरफ्तार। योगेश उर्फ टक्कल पहले से ही दिल्ली में 1 दर्जन से अधिक जघन्य अपराधों में था शामिल। योगेश उर्फ टक्कल हत्या के एक मामले में था फरार और कई मामलों में अदालती कार्रवाई से भी रहा था बच। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल आरोपी योगेश उर्फ टक्कल पीएस प्रसाद नगर का एक सक्रिय बीसी है और पहले दिल्ली में 1 दर्जन से अधिक जघन्य आपराधिक मामलों में शामिल भी है। वह पीएस आनंद पर्वत थाना क्षेत्र के एक हत्या के मामले में फरार था, जहां उसने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अतिरिक्त बर्फ के टुकड़े मांगने के विवाद पर अमित नाम के एक दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस संबंध में पीएस आनंद पर्वत थाना में मामला दर्ज किया गया। वह इस मामले में फरार था और इस मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। इसके अलावा वह कई मामलों में अदालती कार्रवाई से बच रहा था। स्पेशल सेल को दिनांक 10 अगस्त 2024 की रात 11 बजे के बीच सफेद किया सोनेट कार में इंद्रप्रस्थ पार्क आउटर रिंग रोड नई दिल्ली के पास आरोपी योगेश उर्फ टक्कल की गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी वेद प्रकाश की निगरानी में और इंस्पेक्टर पवन कुमार तथा इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई और इंद्रप्रस्थ पार्क आउटर रिंग रोड के पास जाल बिछाया। आरोपी को रात करीब 11:10 पर सराय काले खां की तरफ से किया सोनेट कार में आते देखा गया। स्पेशल सेल की टीम ने उसे काबू कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी योगेश उर्फ टक्कर पहले भी 12 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें 2 हत्या के प्रयास और पुलिस अधिकारी पर चाकू से हमला, जबरन वसूली, डकैती, धमकी, दंगा, हथियार अधिनियम आदि मामले में शामिल है। आरोपी योगेश उर्फ टक्कल एक दुकानदार की हत्या के मामले में फरार था और कई मुकदमों में विभिन्न अदालतों में पेश नहीं हो रहा था। माननीय संबंधित न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध 2 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उसने स्थानीय दुकानदारों से पैसे वसूलने के लिए स्थानीय लोगों की पिटाई करके इलाके में आतंक पैदा कर दिया था। पहली बार वह वर्ष 2012 में एक डकैती के मामले में जेल गया था, जहां उसने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ 2 लोगों को लूटा था। जेल से बाहर आने के बाद वह और अधिक शातिर हो गया और डकैती करना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 2014 में उसने एक पुलिस अधिकारी बीट कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया, जब उसे बीट अधिकारी ने रोका था। वर्ष 2015 में रोहन, जो योगेश उर्फ टक्कल का सहयोगी है, एक चाय विक्रेता की पिटाई कर रहा था, जिसमें नरेंद्र नाम के एक स्थानीय निवासी ने हस्तक्षेप किया और चाय विक्रेता को बचाया। फिर रोहन नरेंद्र को धमकी देकर चला गया। थोड़ी देर बाद रोहन अपने साथी योगेश उर्फ टक्कल और कुछ अन्य लोगों के साथ लौटा और उन्होंने नरेंद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। जब नरेंद्र का भाई हरविंदर बीच बचाव करने आया तो योगेश उर्फ टक्कल और उसके साथियों ने उस पर चाकुओं से वार कर दिया, जिससे हरविंदर की मौत हो गई। पिछले साल जुलाई में उसने एक स्थानीय बिल्डर से पैसे वसूलने के लिए उसके घर पर कई गोलियां भी चलाई थीं। पुलिस वर्तमान मामले की आगे की जांच कर रही है।